जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं बताइए। जैसा कि हम लोगों ने अगले संडे जो है नाउन की प्रैक्टिस शीट किया था, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन आप लोगों को कराया था अच्छे से, और 2 क्वेश्चन जो है होमवर्क में दिया था। आज हमारी सेकंड क्लास है और इसमें हम लोग जो है प्रोनाउन की प्रैक्टिस करेंगे, जिसका जो है मैंने कॉन्सेप्ट जो है नाउन का भी कॉन्सेप्ट हो चुका है एप्लीकेशन पे पेड कोर्स में, और प्रोनाउन का भी अच्छे तरीके से एकदम डीपली मैंने पढ़ाया है। प्रोनाउन का भी हो चुका है और एडजेक्टिव का भी हो चुका है और वर्ब का भी हो चुका है। अब जो है हम लोग एडवर्ब पढ़ेंगे वहाँ पे, और आप लोग जो भी इसमें जो है जिसको कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो लोग हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों को विश्वास कीजिए काफ़ी बेनिफिट होगा वहाँ से। हम मतलब काफ़ी अच्छे से पढ़ाए हैं, जो कि नेवी, एयरफोर्स, एनडीए और एसएससी के एग्ज़ामों के लिए काफ़ी इंग्लिश हेल्पफुल होगा, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा करेगा आप लोगों के लिए। क्वेश्चन यहीं से आएंगे, सिलेक्शन भी यहीं से होगा। अब आप लोगों को डिसाइड करना है, टाइम बर्बाद करना है कि इधर उधर करना है। जो भी जहाँ से भी पढ़ना चाहे पढ़ाई शुरू कर दे, अगर आप लोगों को वर्दी लेना है तो। नहीं, देखिए भाई, दिन पे दिन कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अगर आप लोग सीरियस नहीं हुए अभी, तो कभी सीरियस नहीं हो पाएंगे। जो भी फर्जी के काम है छोड़ दीजिए, मैं आप लोगों से विनती करता हूँ एक बड़े भाई की तरह। तो चलिए भाई, जो मेरा वो है मैंने बोल दिया, अब बाकी आप लोग जो करना है करिएगा। मैं अपनी प्रोनाउन की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ। लास्ट तक क्लास में बने रहेंगे तो भाई कुछ पा जाएंगे, और नहीं बने रहेंगे तो भाई कोई बात ही नहीं, कोई रोक थोड़ी सकता है। जाइए, चलिए बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये प्रोनाउन की हमारी प्रैक्टिस शीट है, जो है आज हम लोग मिल के प्रैक्टिस करेंगे और विद कॉन्सेप्ट। तो मेहनत की हदों को पार करना है। ये जो वर्दी है ना, ये वाइट यूनिफॉर्म, इसी को लेना है ना आप लोगों को। तो भाई इसके लिए पागलों की तरह मेहनत भी करनी पड़ेगी। और टाइम जो है आप लोग गलत जगह जो यूज कर रहे हैं ना, इंस्टाग्राम पे पता नहीं कहाँ कहाँ पे, उसको बंद कर दीजिए भाई 2-3 महीने के लिए। आपकी लाइफ सुधर जाएगी, आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा। ठीक है भाई। तो चलिए भाई शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आज का अपना पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पे। आज का अपना पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग का। बताइए, यही प्रोनाउन उसमें ही आता है। तो बताइए इसका क्या होगा। एवरीवन हैज कम लेट टुडे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ। इसका कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए। एवरी सम और प्लस एनी, और इसके साथ में अगर वन आ जाए, एवरीवन, समवन, एनीवन, या फिर नन आ जाए, नन। तो इसका जो है क्वेश्चन टैग कैसे बनता है। इसका क्वेश्चन टैग जो है दे बनता है। दे फिक्स रहता है इसमें भाई। इसको देखना है तो दे जो है इसमें फिक्स कर देना है। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव में बनाना है, अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव में चेंज करना है। ठीक, तो यहाँ पे एवरीवन हैज कम लेट टुडे। तो बताइए, यहाँ पे ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और एवरीवन, एनीवन और समवन और नन का मैंने बताया दे हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। दे के साथ में वर्ब कैसी आती है। दे के साथ में वर्ब भाई प्लूरल अपनी आती है। प्लूरल वर्ब आती है तो क्या हो जाएगा, हैज की जगह यहाँ पे फिल किया जाएगा। हैज की जगह हैव, और पॉजिटिव सेंटेंस है ना, तो हैवेंट और दे आ जाएगा इसके साथ में, हैवेंट दे हो जाएगा। ये रहा अपना कॉन्सेप्ट, ये यहाँ पे फिल किया जाएगा। आप लोग क्वेश्चन नोट करना चाहे तो कॉन्सेप्ट नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आएगा भाई, सिलेक्शन भी यहीं से होगा। अब डिसाइड करना है कि भाई आपको करना क्या है। तो चलिए, ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया है, मैंने कॉन्सेप्ट लिखवा दिया है। स्क्रीन छोटी होने की वजह से मैं भाई इसको डिलीट करना पड़ता है। आप लोग एक काम करिए, नोटबुक लेकर जो है बैठिए और उसको नोट करते रहिए साथ साथ में। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं आज के। विशाल एज वेल एज हर चिल्ड्रन टर्न्ड टू डैश डैश होम। अब बताइए इसका क्या होगा। हिज फिल होगा, या वंस फिल होगा, या फिर दियर, या फिर हर। बताइए यहाँ पे क्या आएगा। बताइए यहाँ पे क्या आएगा।
हिज आएगा, वंस आएगा, दियर आएगा, हर आएगा। क्या आएगा बताइए भाई लोग, बताओ क्या आएगा इसमें। अब कॉन्सेप्ट देखिए, आप लोग कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पे। कॉन्सेप्ट क्या है अपना जैसे कि यहाँ पे एज वेल एज लिखा हुआ है ना, एज वेल एज है ना, एज वेल एज है ना, एज वेल एज। इधर प्रोनाउन आए या फिर नाउन आए या फिर एडजेक्टिव आए, इधर जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट जो होता है उसी के हिसाब से इधर वर्ब भी आएगी, है ना, और इसी के हिसाब से जो है पॉजेसिव प्रोनाउन भी आएगा, है ना। जो पहला नाउन अपना होगा, जो पहला नाउन, जैसे विशाल यहाँ पे अपना पहला नाउन है, तो इसी के हिसाब से जो है, इसी के हिसाब से जो है अपना, इसी के हिसाब से जो है अपना पॉजेसिव यहाँ पे हिज होगा, यहाँ पे हिज होगा। ठीक भाई, ये टाइपिंग एरर है, एरर नहीं है। इसी के हिसाब से पॉजेसिव प्रोनाउन भी आएगा और इसी के हिसाब से वर्ब भी अगर आएगी तो वर्ब भी आएगा पहले प्रोनाउन से, क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्ट इसके बाद आएगा। ठीक है, ये प्रीपोजिशन का काम करता है। ठीक है, और इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके हिसाब से क्या आ जाएगा, इसके हिसाब से जो है अपना हिज हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी, है ना। तो बताइए अब भाई देखिए यहाँ पे दियर तो भाई प्लूरल के साथ में आता, हर तो जो है फीमेल के साथ में आता, सी के साथ में ये तो आएगा नहीं, वंस जो है ओनली वन के साथ आता है। बताइए, आप ऐसे भी एलिमिनेट कर सकते थे लेकिन आप लोगों ने किया नहीं है। चलिए भाई देखिए, एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप लोग लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अपना 3 है, देखिए, हिंदूज प्रैक्टिस आइडल्ट्री। बताइए आइडल्ट्री, बताइए इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, बताइए बताइए। अब यहाँ पे देखिए एक शब्द यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रैक्टिस। एक वर्ड यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रैक्टिस। अब एक प्रैक्टिस ये होता है, देखिए एक प्रैक्टिस अपना ये होता है, एक प्रैक्टिस अपना ये होता है और एक प्रैक्टिस अपना ये होता है। PRACTICE ये प्रैक्टिस, ये होता है अपना नाउन और ये होता है अपना वर्ब। याद कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग कॉपी में। अब मैंने क्या बताया था भाई, पॉजिटिव सेंटेंस है तो नेगेटिव जो है क्वेश्चन टैग लेना है, और अगर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव का लेना है ना। तो बताइए यहाँ पे द हिंदूज प्रैक्टिस आइडल्ट्री, बताइए यहाँ पे क्या है, बताइए। अब यह हिंदूज यहाँ पे प्लूरल है ना, और प्लूरल के लिए मैंने क्या बताया, प्लूरल के लिए मैंने बताया है दे, है ना। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है ना। तो यहाँ पे डू या डज हो जाएगा, है ना। और जो प्लूरल है, प्लूरल के साथ में क्या आता है भाई, डू आता है। और पॉजिटिव सेंटेंस है तो डोंट हो जाएगा क्योंकि निगेटिव चेंज हो जाएगा ना। तो इसको मैं लिख देता हूँ साफ साफ, यहाँ पे हो जाएगा अपना डोंट दे, क्योंकि प्लूरल है, डोंट दे हो जाएगा। होप सो आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए आज के अपने चौथे नंबर पे चलते हैं क्वेश्चन के, जो अपना 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ईच वन ऑफ अस इज डूइंग डैश डैश ड्यूटी प्रॉपरली। अब यहाँ पे बताइए क्या होगा, बताओ भाई, बताओ बताइए बताइए यहाँ पे क्या होगा, बताइए। अब देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ईच वन जो होता है अपना, ये ईच वन जो है, ईच वन जो अपना है यहाँ पे, ईच वन अपना जो ईच वन है यहाँ पे, ये सिंगुलर होता है। ऑफ जो है इसमें प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन जो है अपने बाद ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट ना ही वर्ब लेता है ना ही पॉजेसिव केस लेता है। बात समझ में आई, मैंने आपको लोग कॉन्सेप्ट क्लास में बताया था, याद करिए। अब ईच वन के हिसाब से ही आएगा, वर्ब भी आएगा, पॉजिटिव केस भी आएगा ईच वन के हिसाब से, है ना। तो ईच वन यहाँ पे अपना सिंगुलर है,
है ना। ईच वन मतलब हम में से प्रत्येक एक, है ना, हम में से प्रत्येक एक की बात हो रही है ना, प्रत्येक एक की बात हो रही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इट्स तो जो है नॉन लिविंग के साथ में आता है, इट्स जो है नॉन लिविंग के साथ में आता है ना, तो ये तो होगा नहीं। और दियर जो है प्लूरल के साथ में आता है, और ईच वन तो यहाँ सिंगुलर है। आवर भी जो है वी के साथ में आता है, और बचा अपना सिंगुलर सिर्फ हिज, है ना, तो हिज यहाँ पे हो जाएगा अपना सही आंसर। आई होप आप लोग बात समझ में आई होगी। तो चलिए अपने क्वेश्चन नंबर आज 5th पे चलते हैं। इसका बताइए, इसका तो आंसर ही टाइप हो गया है, लेकिन फिर भी इसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए, मैं इसको ढंग देता हूँ। देखिए, इट हार्डली रेन्स हेयर। अब यहाँ पे जो हार्डली अपना वर्ड है ये नेगेटिव वर्ड होता है ना। अब ये यस या यस आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, तो ये जो है प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस है ना, प्रेजेंट टेंस है। तो यहाँ पे डू या डज होगा, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है ना, नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे जो है पॉजिटिव सेंटेंस बनेगा, है ना। तो यहाँ पे जो इट जो है सिंगुलर है ना, सिंगुलर सा हुआ है, सिंगुलर है, सिंगुलर सा डू डज आएगा, डज यहाँ पे आया है, इट आया है। अब ये नेगेटिव सेंटेंस ऑलरेडी नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो नेगेटिव यहाँ पे नहीं है, इसका पॉजिटिव बन जाएगा। आई होप आप लोग बात समझ में आ गई होगी, है ना। चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। वन शुड डू डैश डैश ड्यूटी प्रॉपरली। अब इसको बताइए आप लोग, क्या होगा इसका, बताइए बताओ भाई। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए, जब वन होगा तो वन का पॉजिटिव केस होता है वंस, है ना, और जब वन ऑफ होगा तो इसका पॉजिटिव केस वंस नहीं होगा। इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। जब वन ऑफ आ जाएगा तो इसके बाद जो भी वो होगा उसके हिसाब से आएगा, है ना। तो चलिए भाई अपना देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो यहाँ पे एक मोरल मतलब बता रहा है ना, तो यहाँ पे वन शुड डू वंस ड्यूटी, है ना, क्योंकि निर्जीव के लिए आता है, सी के लिए आता है, हिज जो है अगर वन ऑफ होता तब आता। अब यहाँ से वन आया है तो यहाँ वंस हो जाएगा इसका पॉजिटिव केस। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7 पे। लेट्स गो आउट फॉर अ वॉक। बताइए इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, बताइए। चलिए कॉन्सेप्ट देखते हैं अपना। तो यहाँ पर जब एक कॉन्सेप्ट देखिए अपना, जब कोई भी सेंटेंस लेट अस का अगर वो क्वेश्चन टैग बनाना है तो उसका फिक्स होता है शैल वी। अगर लेट्स अस दिख जाए कहीं पे भी तो वहाँ पे शैल वी 100% होगा उसका क्वेश्चन टैग, है ना, शैल वी होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लेटस है तो यहाँ पे शैल वी हो जाएगा, ये अपना सही हो गया। बात समझ में आई आप लोगों को, कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिए। द डॉग वाज वैगिंग टेल। बताइए, डैश डैश टेल। वैगिंग मतलब होता है हिलाना, वैगिंग मतलब क्या होता है, हिलाना। तो बताइए यहाँ पे अपना यहाँ पे क्या आएगा, क्या सही इसका आंसर है, बताइए। अब यहाँ पे देखिए एनिमल्स के साथ में पॉजिटिव केस क्या आता है, डॉग एनिमल है ना। एनिमल के साथ में अगर सिंगुलर है तो इट आ जाएगा, है ना, सिंगुलर है तो इट, अगर प्लूरल है तो दे आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसका कॉन्सेप्ट, प्लूरल है तो दे आ जाएगा। अब डॉग यहाँ पे सिंगुलर है अपना, है ना, और सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए यहाँ पे इट आ जाएगा, तो ये सही है, इट्स डॉग होगा। और जो इट, ये भाई गुगली हो गया इसमें, तो यहाँ पे देखिए इट्स जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है इट इज, इसका मतलब यहाँ पे होता है इट इज, और ये जो अपना पॉजिटिव केस होता है तो यहीं पे अपना आंसर हो जाएगा, है ना। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। हीना एट नथिंग टुडे। बताइए इसका क्या होगा टैग, क्वेश्चन टैग बताइए। अब यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म का नेगेटिव बनाते हैं या फिर क्वेश्चन वर्ब बनाते हैं, इसके साथ डिड आता है।
है ना, क्वेश्चन टैग बनाते वक्त इसका डिड आता है ना। अब ये जो है नथिंग जो है इसमें नेगेटिव वर्ड है, इसमें ये ऑलरेडी नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका पॉजिटिव बनेगा, क्या बन जाएगा इसका पॉजिटिव बताइए। अब हीना जो है सी है ना, और वर्ब की सेकंड फॉर्म होने के बाद डिड आएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, डिड सी। ठीक, ये हो जाएगा यहाँ पे। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, है ना। हीना एट नथिंग टुडे, बताइए समझ में आया कॉन्सेप्ट आप लोगों को, समझ में आया भाई। तो चलिए अपना क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। यू एंड ही कंप्लीटेड वर्क, बताइए बताइए भाई। अब वहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, जब पॉजिटिव केस पढ़ाया जा रहा था प्रोनाउन में, तो मैंने पहले बताया था अगर पहले फर्स्ट पर्सन आता है तो फर्स्ट पर्सन की वजह से पहले आ जाएगा आवर आ जाएगा, अगर फर्स्ट पर्सन पहले आए यहाँ पे तो उसकी वजह से पॉजिटिव केस आवर आ जाएगा। अगर सेकंड पर्सन मतलब बताया था यू होता है, अगर यू है तो उसकी वजह से आ जाएगा योर पॉजिटिव केस, जो भी पहले है। अगर थर्ड पर्सन यहाँ पे है डियर ईयर, तो फिर उसके जो है रुकिए 2 मिनट, थर्ड पर्सन के का जिक्र यहाँ तो है ही नहीं है, तो यहाँ पे सेकंड फर्स्ट और सेकंड का है, यहाँ पे सेकंड का जिक्र है, तो सेकंड का जिक्र है, सेकंड के थ्रू सेकंड पहले आया है, सेकंड पहले आया है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड के अनुसार योर हो जाएगा। आई होप आप लोग यहाँ पे थर्ड है ना, थर्ड अगर इसके हिसाब से लेंगे तो इसके हिसाब से ही आएगा, लेकिन इसके हिसाब से लेंगे नहीं, पहले वाले के हिसाब से लेंगे जो पहले आएगा। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। ये थर्ड पर्सन है अपना, थर्ड पर्सन के हिसाब से तो आता नहीं है, सेकंड और फर्स्ट के हिसाब से आता है पॉजिटिव केस, है ना। यू शुड हैव कॉल्ड मी, बताइए इसका क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए यू है, शुड है, हैव है ना, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू है, शुड है तो शुड का हो जाएगा क्या, शुड हो जाएगा, है ना। अब पॉजिटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट हो जाएगा, स्टूडेंट। अब यू का क्या हो जाएगा, स्टूडेंट यू हो जाएगा, ये यहाँ पे फिल होगा भाई। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो चलिए अपने अब 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज इनक्रेडिबल डैश डैश सी सेड, बताइए बताइए। ये क्वेश्चन काफ़ी लोग गलत करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, बताइए बताइए भाई, बताओ बताओ क्या होगा इसका, बताइए बताओ भाई, बताओ भाई, बताओ बताओ बताओ। इसका मैं टाइम दे रहा हूँ कि मुझे लग रहा है कि कई लोग इसमें जो है बोल्ड होंगे, बताइए बताओ भाई, बताओ। अब सुनिए इधर, मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के बस के हो गए जो हो गए। क्वेश्चन नंबर 12 का हम आंसर डिस्कस करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान से देखिए और नोट करिए इसको। चलिए देखिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि इसमें जो है देखिए यहाँ पे ये जो इनक्रेडिबल लिखा हुआ है, इसके बाद जो है एंटीसीडेंट जो है नहीं है, एंटीसीडेंट नहीं है। अगर एंटीसीडेंट होता, अगर रिपोर्टिंग, अगर इसमें जो है एंटीसीडेंट होता तो इसमें हु या हुम आता, कोई इसमें दो से, है ना। एंटीसीडेंट क्या हो गया, हु मोहन जैसे हो गया, कार हो गया, सोनू हो गया, रमन हो गया, ये सब एंटीसीडेंट है। अगर एंटीसीडेंट यहाँ पे होता तो यहाँ पे हु होता या फिर होम होता आ जाता, है ना। लेकिन एंटीसीडेंट यहाँ पे मिस है ना। और विच जो है क्या है, विच किसके लिए आता है, विच तो यहाँ पे आएगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की रिक्वायर है ना। ऑब्जेक्ट की पूर्ति कौन करता है, ऑब्जेक्ट की पूर्ति सिर्फ कौन करता है, व्हाट करता है ना। इट इज़ मतलब इट इज़ इनक्रेडिबल, है ना, यह इनक्रेडिबल है जो उसने कहा, है ना, जो भी उसने कहा, है ना।
यहाँ पे ऑब्जेक्ट कर है तो ऑब्जेक्ट का सिर्फ पूर्ति जो है व्हाट करता है, तो यहाँ पे व्हाट हो जाएगा। आई होप आप लोग बात समझ में आ गई होगी। अगर बात इसको डीपली समझना तो भाई एप्लीकेशन में जाइए, फटाफट देखिए इसको, मैंने बताया प्रोनाउन में अच्छी तरह से। अब बताइए यहाँ पे माई शूज वेयर वर्न आउट सो आई हैड टू बाई, बताइए यहाँ पे क्या होगा, बताइए बताइए भाई क्या होगा, बताओ बताओ क्या होगा। माई शूज वेयर वर्न आउट सो आई हैड टू बाई, बताइए बताइए। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए, अगर यहाँ पे न्यू वंस कोई लगा रहा है तो गलत है ना, क्योंकि इसका जब प्लूरल बनता है सूज का, मतलब सूज का कोई अगर वो बनाता है प्लूरल, तो इसका हो जाता है अ पेयर ऑफ, मैंने बताया कि नहीं पेयर वाला, अ पेयर ऑफ न्यू वंस हो जाएगा अगर इसका इस तरीके से बनेगा तो। लेकिन ये तो है नहीं ऑप्शन में, तो ऑप्शन अपना क्या होगा आंसर, बताइए, अपना होगा न्यू वंस हो जाएगा, ये अपना आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, है ना, न्यू वंस हो जाएगा अपना। बताइए समझ में आई बात आप लोगों को, समझ में आई भाई, न्यू वंस। चलिए ये काफ़ी अपर लेवल का है, सीरियल क्वेश्चन है ये। शी itself आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन ऑफ हर्स, बताइए इसका क्या होगा। हर सेल्फ आर होगा, वन सेल्फ इज होगा, हर सेल्फ इज होगा या नो इम्प्रूवमेंट होगा, बताइए क्या होगा, बताइए बताइए। यहाँ जो इट है, इट, इसकी जगह पे क्या होगा, बताइए। अब देखिए यहाँ पे हर तो जो है सिंगुलर है, तो इसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये ऐसे नहीं होगा। वन सेल्फ तो वन का होता है, ये हर का मांग रहा है सी का, तो ये भी गलत है। फिर क्या हो जाएगा, हर सेल्फ इज, ये सिंगुलर सही हो जाएगा, ये आ जाएगा। इट सेल्फ यहाँ पे नहीं होगा, नॉन लिविंग साथ में आता है ना, और यहाँ पे इज हो जाएगा, ये हट जाएगा। आई होप आप लोग बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। इट वॉज हिम हु इनक्रेज्ड आई व्हेन आई वॉज फीलिंग लो, बताइए यहाँ पे जो अंडरलाइन है, यहाँ बताइए इसकी जगह पे क्या आएगा सही, बताइए बताओ भाई, बताइए। अब यहाँ पे जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये यहाँ पे अगर यहाँ पे इसकी ये सब्जेक्टिव केस के बाद आता है, इसको रिलेट करता है सब्जेक्टिव केस को, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही, यहाँ तक तो सही है। अब ये हु इनकरेज्ड, ये वर्ब हो गया, वर्ब तो अपने बाद जो है ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्टिव केस लेता है, ऑब्जेक्टिव केस तो यहाँ तो आई क्या कर रहा है, अब मी होना चाहिए, और सब कुछ ये सभी केसेस को कंप्लीट कर रहा, तो यहाँ पे ये पहला अपना आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग बात समझ में आ गई होगी। तो चलिए अपना के देखते हैं नेक्स्ट। द चिल्ड्रेन ऑफ आर लार्ज, द चिल्ड्रेन ऑफ large public sector banks met with senior RBI officials to give its suggestion about implementing the new policy। अब यहाँ बताइए एरर कहाँ पे है, बताइए कौन से ऑप्शन में एरर है, बताइए किस में कहाँ पे एरर है, एरर है तो क्यों एरर है, बताइए। आई होप आप लोग डिटेक्ट कर लिए होंगे, नहीं डिटेक्ट कर पाए मैं बताता हूँ। द चिल्ड्रेन ऑफ आल लार्ज पब्लिक सेक्टर बैंक, अब मैंने बताया था ऑफ के बाद जो है, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है ना, तो यहाँ प्लूरल है ना। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये भी सही है, सीनियर बैंक, ये सब कबाड़ा है। ऑफिशियल टू गिव, है ना, टू गिव इट्स सजेशंस अबाउट इम्प्लीमेंट द पॉलिसी, बताइए। यहाँ पे द चिल्ड्रेन है ना, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑफ आने की वजह से ये सब ऑब्जेक्ट हो गया है, यहाँ पे ये सब ऑब्जेक्ट हो गया है, तो यहाँ पे जो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया है ना, इधर तो कोई सब्जेक्ट है नहीं, तो इसकी वजह से यहाँ पे इट्स नहीं आएगा, क्योंकि चिल्ड्रेन है ना,
तो चिल्ड्रन प्लूरल है, और सिंगुलर क्या होता है चिल्ड्रन का सिंगुलर होता है चाइल्ड, है ना। और प्लूरल है यहाँ पे, तो प्लूरल की वजह से यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा बताइए, प्लूरल है यहाँ पे, तो यहाँ प्लूरल की वजह से क्या हो जाएगा, दियर हो जाएगा। ये अपना सही होगा। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। बात समझ में आ गई तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 17 पे। अभिषेक इज मोर हैंडसम एंड मोर इंटेलिजेंट देन, बताइए मेरे मित्र का नाम है अभिषेक, काफ़ी हैंडसम भी है, उसी के नाम पे मैंने एग्जाम्पल सेट कर दिया है। बताइए, बताओ भाई क्या होगा, बताइए बताइए। अब यहाँ पे देखिए, अभिषेक इज मोर हैंडसम एंड मोर इंटेलिजेंट, है ना। देन क्या है, मैंने बताया था सब्जेक्टिव केस का कंपैरिजन सब्जेक्टिव केस के साथ में होता है, बात ख़त्म। अब यहाँ पे माई जो है पॉजेसिव केस है, ये क्या है रिफ्लेक्सिव केस है, ये क्या है, इसमें जो है अगर माइन है तो इसके साथ में नाउन नहीं आएगा, है ना, और इसके साथ में नाउन नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो माई है तो इसके साथ में नाउन आएगा ही। अब यहाँ पे सब्जेक्टिव के सिर्फ आई बचा हुआ, तो आई यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू डैश डैश गोइंग टू योर हाउस, बताइए इसका क्या होगा, बताइए। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बताइए। हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू, बताइए बताओ भाई, यहाँ बताइए। यहाँ पे जो ये माइन है, माइन जो है अपने आप में कंप्लीट होता है, इसके जो है माई प्लस नाउन इज इक्वल टू माइन, है ना, इसके साथ में नाउन नहीं आता लास्ट में, तो ये गलत हो गया, है ना। अब टू है तो भाई टू के बाद तो भाई सब्जेक्टिव केस आएगा नहीं, आई क्योंकि प्रीपोजिशन है तो ऑब्जेक्टिव केस लेगा, है ना। अब यहाँ पर रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माई गोइंग, मेरा जाना तुम्हारे घर, है ना। तो यहाँ पे माई गोइंग हो जाएगा, है ना, क्योंकि जो है माई गोइंग, देखिए यहाँ माई गोइंग सेट बैठ रहा है, सब ऑप्शन गलत हो गया है। तो चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। डैश डैश आर यू डूइंग हेयर, बताइए इसका क्या आंसर होगा, बताइए। यहाँ पे विच जो है तो होगा नहीं, और हु जो है बताओ भाई, हु क्यों नहीं होगा। होम ऑब्जेक्टिव केस है, हु जो है सब्जेक्टिव केस है, इसका मतलब जो होगा, जो वो कर रहा है, यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा हो, आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तो यहाँ का फीलिंग दे रहा था, यहाँ पे व्हाट हो जाएगा, व्हाट आर यू डूइंग हेयर। आई होप आप लोग बात समझ में आ गई होगी। द मैन डैश डैश हैज जस्ट इंटर्ड रूम इज़ माई फ्रेंड। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाइए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, हु और होम का कॉन्सेप्ट, हु और होम का कॉन्सेप्ट क्या है। हु और होम का कॉन्सेप्ट, अगर नाउन इज इक्वल टू वर्ब हो, नाउन के बराबर अगर वर्ब हो, जितने नाउन हैं अगर उतने वर्ब हैं तो हुम आएगा, और अगर नाउन की संख्या ज़्यादा है वर्ब से तो हु आ जाएगा, है ना। जैसे वर्ब 2 है, नाउन 1 है तो हु आ जाएगा, और अगर नाउन भी 2 है वर्ब भी 2 है तब ये जो है हु आ जाएगा। आइयो, अब जो है आप लोगों को नाउन की क्लास अगर ठीक से किया होगा तो आप लोगों को वर्ब और नाउन ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना तो करना ही पड़ेगा, मैंने हैक बता दिया है आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए दिस मैन, है ना,
दिस मैन पहला जो है अपना नाउन हो गया, मैन नाउन हो गया, और हैज़ जो है वर्ब हो गया, एक नाउन एक वर्ब हो गया, है ना। और ये जो है एक वर्ब जो है दो वर्ब हो गई यहाँ पे, और नाउन एक ही है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ ये तो जो है नॉन लिविंग के साथ में आता है, वर्ड का कोई सेंस ही नहीं आ रहा, तो हु आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वर्ब यहाँ पे ज़्यादा है। आई होप आप लोग बात समझ में आ गई होगी। वर्ब और नाउन इक्वल हों तो वहाँ पे हुम आएगा, अगर वर्ब ज़्यादा है नाउन कम है तो वहाँ पे हु आएगा। ये बात समझ में आई आप लोगों को। आई हैव टू ब्रदर्स डैश डैश आई लव, बताइए यहाँ पे, बताइए यहाँ पे ये सब्जेक्ट है ना, एक सब्जेक्ट है, एक हेल्पिंग वर्ब है ना, एक हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और एक ही हेल्पिंग वर्ब है, मतलब दो सब्जेक्ट दो हेल्पिंग वर्ब, है ना। ये तो इक्वल हो गए हैं, इक्वल हो गया है तो क्या होगा बताइए, बताइए इक्वल हो गया है यहाँ पे तो हुम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। मैंने बताया था अगर सब्जेक्ट और वर्ब, मतलब सब्जेक्ट क्या, सब्जेक्ट और वर्ब कम इक्वल हों या फिर नाउन और वर्ब इक्वल हों तो वो सब मतलब हुम आ जाएगा, और अगर वर्ब ज़्यादा है नाउन कम है तो हु आ जाएगा। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। आई हैव टू सिस्टर्स डैश डैश लव मी, अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे ये सब्जेक्ट एक है, सब्जेक्ट एक है, हेल्पिंग वर्ब एक है ना। अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आते हैं, ऑब्जेक्ट हो गए, और यहाँ पे लव जो है एक वर्ब है ना, तो वर्ब दो हो गए, सब्जेक्ट एक हो गया, तो ये जो है जब मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट वर्ब ज़्यादा हो तो क्या बताया था, हु बताया था। आई हैव टू सिस्टर्स हु लव मी, ये हो जाएगा यहाँ पे। भाई समझ लेना ये कॉन्सेप्ट, एग्ज़ाम में ओरिएंटेड, मतलब काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं प्रीवियस ईयर, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा तो यहाँ से आप लोग कल्याण हो जाएगा, है ना। तो चलिए भाई आगे चलते हैं। मिस्टर राजेश इज़ अ टीचर डैश डैश, बताइए मिस्टर राजेश इज़ अ टीचर डैश डैश, आगे बताइए। वी नो वेरी वेल हैज़ टॉट थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट ड्यूरिंग हिज कैरियर, बताइए, बताइए यहाँ पे क्या होगा, बताइए आप लोग यहाँ पे आंसर क्या होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मिस्टर राजेश सब्जेक्ट एक हो गया, इज जो है वर्ब एक हो गया, वी जो है सब्जेक्ट दो हो गया, नो जो है वर्ब दो हो गया। अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं दिख रहा, थाउजेंड तो आपके पास अब ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे एक वर्ब है हैज, है ना, तो तीन वर्ब हो जाएगा। अब दो सब्जेक्ट तीन वर्ब हैं, हेल्पिंग वर्ब, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, वर्ब ज़्यादा है, वर्ब ज़्यादा तो यहाँ पे हु हो जाएगा। आई होप आप लोग बात समझ में आ गई होगी, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट एक हो गया, ये सब्जेक्ट एक हो गया, वर्ब एक हो, सब्जेक्ट दो हो गया, है ना, और वर्ब जो है एक हो गया, है ना। तो बताइए यहाँ पे क्या होगा, बताइए, बताइए, बताइए। एक वर्ब यहाँ पे है, वर्ब भी दो हो गया, अभी दोनों पैरेलल हो गए, बराबर हो गए, और जब बराबर हो गए हैं सब्जेक्ट वर्ब तो यहाँ पे हुम आ जाएगा। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, है ना। बात समझ में आ गई है तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। डैश डैश ऑफ द टू सिस्टर्स इज स्टेइंग हेयर, बताइए इसका क्या होगा, बताओ, बताओ इसका क्या होगा, आप लोग बताइए। मैं पानी पीता हूँ, पानी कहाँ रखा है, बताइए। ऑफ द टू सिस्टर्स, ऑफ द टू सिस्टर्स इज स्टेइंग हेयर, बताइए, बताइए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बोथ जो है होता है, ये दोनों के लिए आता है, और इसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल आता है,
लेकिन यहाँ पे तो सिंगुलर है तो बोथ तो होगा नहीं, है ना। आइदर जो है दो में से एक के लिए आता है, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आता है। देखते हैं भाई, नन जो है कि मतलब दो से ज़्यादा के लिए, मतलब उसमें से कोई नहीं, किसी के लिए नहीं। एनी जो है नेगेटिव सेंटेंस में आता है ना। तो आइदर ही यहाँ पे अपना सही आंसर होगा, दो में से एक, है ना। दो में से कोई एक सिस्टर यहाँ पे रुक रही है ना। यहाँ पे ये हो जाएगा। आई होप आप लोग बात समझ में आ गई होगी। आइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज स्टेइंग हेयर, है ना। गॉट इट। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। दिस इज द ओनली थिंग दैट, मैंने तो आंसर ही बोल दिया, सॉरी। दिस इज द ओनली थिंग डैश डैश आई वॉन्ट, बताइए, बताओ भाई। अब मैंने क्या बताया था, अगर किसी भी सेंटेंस में द ओनली, द फ्यू, द लिटिल या फिर द सुपरलेटिव डिग्री अगर किसी भी सेंटेंस में आ जाती है तो उसके साथ में क्या होगा, उसके साथ में डैट आता है ना। कोई भी फिर वो नहीं आएगा, डैट आएगा। आई होप आप लोग बात समझ में आ गई होगी। मैंने कॉन्सेप्ट बताया, जो लोग पढ़े होंगे उनसे क्वेश्चन बन रहे होंगे। चलिए 27 पे आते हैं। आई डोंट लाइक डैश डैश ऑफ देयर टू मैगजीन्स, बताइए इसका क्या होगा, बताइए। सम क्या होता है, सम मतलब होता है कुछ जो है पॉजिटिव के लिए आता है, तो पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस तो आएगा नहीं। आइदर जो है दो में से एक के लिए आता है, तो यहाँ पे कोई चूज करने का वो ही नहीं आ रहा है। वन क्या होता है, वन तो भाई वन ही होता है, इसमें चूज करने को उसको आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने एनी क्या होता था, एनी जो है नेगेटिव सेंटेंस में आता है, तो एनी यहाँ पे हो जाएगा। आई डोंट लाइक एनी ऑफ देयर टू मैगजीन्स, ये हो जाएगा यहाँ पर अपना आंसर। माई व्यूज आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम, बताइए ये क्या, इसमें क्या होगा, बताइए। देखिए यहाँ पे यू आएगा, यू तो आएगा नहीं, किसी भी सेंस में सब्जेक्ट आएगा नहीं, है ना। अब योर जो है, योर आएगा तो योर जो है अपने साथ में नाउन लेता है ना। ये तो अकेला आएगा नहीं, तो नाउन यहाँ पे आगे है ये नहीं है, तो ये भी नहीं आएगा। और योर सेल्फ कोई रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कोई वो ही नहीं है, तो यहाँ पे योर्स हो जाएगा। योर्स मतलब योर प्लस नाउन, एक किसी रिपीटेशन को रोकता है। उसका व्यू जो है, मेरा व्यू जो है, उसके व्यू से काफ़ी क्वाइट डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना, डिफरेंट है ना। तो यहाँ पे योर्स हो जाएगा अपना राइट आंसर, क्योंकि रिपीटेशन को रोकना है, यहाँ पे व्यू को दोबारा नहीं लिखना है ना। यहाँ पे योर व्यू भी हो सकता है, लेकिन रिपीटेशन को ग्रामर रोकता है, योर व्यू नहीं होगा, यहाँ पे योर्स हो जाएगा। तो इसका योर व्यू का मतलब पूरा वही हो जाएगा, योर व्यू से छिप जाएगा। आई होप आप लोग बात समझ में आ गई होगी। कम एंड हैव सपर विच विद अस इफ यू आर नॉट डूइंग डैश डैश थिंग टुडे, बताइए इसका क्या होगा राइट आंसर। कम एंड हैव सपर विद विच विद इफ यू आर नॉट डूइंग, बताइए बताइए। अब यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस है, आल तो पॉजिटिव में आता है, वन का कोई वही नहीं, सम भी पॉजिटिव में आता है। नेगेटिव साथ में मैंने क्या बताया था, एनी, तो एनी यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आप लोग बात समझ में आ गई होगी। शी हैज़ गॉट टू डांस नाउ, बताइए बताइए। क्वेश्चन टैग क्या है, क्वेश्चन का क्वेश्चन है, बताइए क्या होगा इसका क्वेश्चन टैग, बताइए। अब यहाँ पे हैज़ है और यहाँ पे सी है, तो हैज़ का क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा सी का, है ना। और यहाँ पे जो है पॉजिटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैजंट हो जाएगा, ये हो जाए हैजंट सी, ये हो जाएगा अपना राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। दिस इज द किंग ऑफ लेडी एवरीबडी नॉन्स इज इंटेलिजेंट, बताइए। अब यहाँ पे फिर भी चॉइस चूज करना है, बताइए। बताइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है सी, है ना, और इज जो है वर्ब है, एक वर्ब एक सब्जेक्ट,
है ना। अब ये द किंग है ना, है ना, बताइए। द किंग है सब्जेक्ट यहाँ पे, है ना। द किंग ऑफ लेडी एवरीबडी नोन्स, ये एवरीबडी नोन्स ये हो गया इसका सब्जेक्ट, और इसका इज, ये जो है इज जो है ये द किंग का इज हो गया। अब यहाँ पे देखिए 3 सब्जेक्ट 3 वर्ब बराबर हो गया। सी इज़ द किंग, सी इज़ द किंग ऑफ लेडी, है ना। एवरी वंस नोन इज इंटेलिजेंट, बताइए यहाँ पे क्या होगा। अब सब बराबर है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हुम हो जाएगा। आई होप आप लोग बात समझ में आ गई होगी। चलिए अपने 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। डू नॉट गो देयर, बताइए, बताइए इसका क्या होगा, बताइए। डू नॉट गो देयर, बताइए। यहाँ पे ये देयर का देयर हो जाएगा। अब देयर जो है सिंगुलर अपने साथ में लेता है, तो यहाँ पे डस देयर हो जाएगा। आई होप आप लोग बात समझ में आ गई होगी। तो अपना डू नॉट टच द वायर, बताइए, बताइए। ये अपने आपका होमवर्क हो गया क्वेश्चन, इसको कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिएगा आप लोग। डैश डैश इज आ पॉपुलस कंट्री, बताइए, बताइए, बताओ भाई। इसमें हमें लगता है काफ़ी विकेट गिरेगा। बताइए, बताओ। यहाँ पे अवर आएगा तो अवर के साथ में नाउन आएगा, नाउन यहाँ पे है नहीं तो अवर नहीं होगा। अवर कंट्री हो सकता है, लेकिन कंट्री का यहाँ पे फिर से दिख रहा है, तो रिपीटेशन का हमें रोकना है। ये अवर से यहाँ पे होगा नहीं, है ना। तो यहाँ पे अवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नाउन छिपा हुआ है। अवर प्लस नाउन रिपीटेशन को रोक देगा कंट्री के, तो यहाँ पे हो जाएगा अवर्स। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पे चलते हैं। देयर वाज नो वाटर इन द ग्लास, इसका क्वेश्चन क्या होगा, बताइए। अब यहाँ पे देखिए निगेटिव सेंटेंस नो आया है, तो यहाँ पे देयर का देयर हो जाएगा, है ना, देयर हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाज हो जाएगा, देयर वाज हो जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी, तो इसका पॉजिटिव सेंटेंस बन गया है, पॉजिटिव टैग बन गया है ना। पॉजिटिव टैग बन गया तो ये सही हो जाएगा यहाँ जो मैंने बताया, वाज देयर, है ना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। देयर आर सम गर्ल्स इन द क्लास, बताइए इसका क्या होगा, बताइए। अब यहाँ पे पॉजिटिव सेंस में है ना, है ना, पॉजिटिव सेंस में है, तो यहाँ पे इसका निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे देयर है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आरंट हो जाएगा, आरंट देयर, इसका निगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव सेंटेंस है ना, आरंट देयर। आई होप आप लोग बात समझ में आ गई होगी। द स्ट्रीट ऑफ कोलकाता आर वाइडर एंड क्लीनर देन दिल्ली। अब यहाँ पे मैं 2 ऑप्शन आप लोगों को दे रहा हूँ, दैट ऑफ दिल्ली या फिर दोज ऑफ दिल्ली। अब जो भाई कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा वो खटाक से टिक कर देगा। बताइए क्या होगा, डिलीट हो गया, फिर लिख देता हूँ मैं, दैट ऑफ दिल्ली दोज ऑफ दिल्ली। बताइए यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे देखिए मैंने बताया था कि जब सिंगुलर हो, है ना, किसी मतलब देखिए किसी चीज़ का किसी चीज़, जैसे मेरी देखिए दिल्ली के सड़कों, देखो द स्ट्रीट ऑफ कोलकाता, कोलकाता की सड़कों का जो है दिल्ली से कंपैरिजन किया गया है। दिल्ली से कैसे कंपैरिजन हो सकता है, दिल्ली की सड़कों से हो सकता है, लेकिन दिल्ली से नहीं हो सकता भाई। दिल्ली तो एक सिटी है, वहाँ की सड़कों से हो सकता है, सड़कों की कंपैरिजन हो सकती है, तो कंपैरिजन सड़कों की हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे प्लूरल है, प्लूरल के में बताया दो दे का दीज बताया है, और यहाँ पे सिंगुलर के लिए मैंने क्या बताया, डैट ऑफ बताया था ना, याद करिए,
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्ट्रीट्स है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा दोज ऑफ दिल्ली। यहाँ पे ये हो जाएगा, मतलब दिल्ली की सड़कें, इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा क्या, दोज ऑफ दिल्ली। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। दिस इज माई बुक, बताइए बताइए बताइए। यहाँ पे सिंगुलर है, जिसका पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको आप लोग इजी सेंटेंस है, इजी जो है इसका होमवर्क है, आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका होमवर्क में दे दीजिएगा।